हाँ। और उसके बाद में वो जो आपसे लेते हैं ये मोबाइल नंबर लेने के बाद में आपसे जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद काट देते हैं, तो रसीद पे पैसा अंकित होके आता है। हाँ। लेकिन उस पैसे को दिखाते हैं किलो में। अच्छा। अरे आप तो जान, आप आपको तो भाई जैसे काफी लोग बताए होंगे तो बताए, ये बात बताए कि नहीं आपको? नहीं सही है। जो आपका पैसा होता है वो पूरा लिख के आ गया। जैसे मैंने 41,000 बोला तो मैं कहे ऑनलाइन में दूंगा, हाँ। मैं लेके नहीं गया था। हाँ। लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा थी, हमको लोग 7,000 बताए थे। हाँ। 7-8 हजार हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हाँ। भैया तुरंत 7,000 रुपया दे करके भाई मुलाकात करेंगे, देखें भैया कैसे बता देते हैं समस्याएं। सही है। ठीक, मतलब एक जिज्ञासा थी कि देखें कौन ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें आदमी तुरंत बता देता है डायरेक्ट, है कि नहीं, और निदान भी कर देता है। हम कहे भाई हम ही मिलने चल के। हाँ। तो बागेश्वर भी हम एक बार गए थे उससे 15 दिन पहले। तो बागेश्वर वाले महाराज जी नहीं थे, तो हम अपना आशीर्वाद लिए मंदिर अपना खजुराहो मंदिर टहलते हुए चले आए थे। अच्छा। महाराज जी लंदन में थे उस समय। तो हम कहे चलो हमारे मन में विचार आया, हम कहे चलो वो नहीं है, चलो इनके यहाँ चला जाए। तो लौट गए, 2-3 दिन के बाद पंडोखर चले गए। तो वहाँ पे वो करते क्या है, जैसे आपने 41,000 की रसीद मानो दे दी है, ठीक, तो हमसे कहने लगे भैया जीएसटी का पैसा भी दीजिए, 880 और दीजिए। अच्छा, जीएसटी भी पैसा दीजिए। जीएसटी किस बात की? कहीं 41,000 रुपया ये ऑनलाइन दे रहे हैं तो 880 रुपया और दे दीजिए, कुछ जो भी जोड़े हों अपना। नहीं तो ऑनलाइन आप किसी को देते हैं तो जीएसटी किस बात की देते? कोई सामान खरीदा क्या आपने? अब वही, अब हम आपको बता रहे हैं, उसको आप सुनिए, उसका आप ही भाई जानिएगा, ठीक जी जी है कि नहीं? आप सब लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं महाराज जी से? जैसे जी जी, हम तो बता रहे हैं अपनी वेदना, मेरे साथ ऐसी घटना हो तो हम आपको बता रहे हैं, क्यों? जी जी जी, है कि नहीं? अब आप लोग और भी लोग फोन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जी जी जी। तो उस पर लिख के आया, जब वो रसीद कटी तो उस पर लिख के पंडोखर धाम सरकार ऊपर लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था कि जो है एक 25 किलो कोई चीज लिखी हुई थी, 18 किलो कोई चीज लिखी हुई थी। अच्छा। जो 25 किलो लिखा हुआ था उसमें 31,000 लिखा हुआ था, ठीक, 30 या 31,000 लिखा हुआ था। अच्छा। जो चीज 18 किलो लिखी हुई थी, हाँ, उसमें 10 या 11,000 लिखा हुआ था। अच्छा, समझे सर जी? जी जी, मतलब दो चीजें वो पर्ची काटे, जो पर्ची काटे उसमें दो चीजों का मूल्य लिखा। जैसे आप मॉल में कभी गए जैसे सामान खरीदने, हाँ, तो माल का पर्चा छोटा निकलता है, जैसे कंडक्टर छोटा सा निकाल के दे रहा है, हाँ, छोटा रसीद चिरचिर वाली मशीन से निकल, जैसे बिजली बिल निकलता है, हाँ 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 हाँ, उस तरह से एकदम छोटी सी रसीद होती है, मात्र हमको लग रहा 3 बाई 3 सेंटीमीटर की मात्र। अच्छा, हाँ, तो उस पर किलो लिख के आया, एक में 25 किलो लिख के आया, एक में 18 किलो लिख के आया। तो जिस 25 किलो जो चीज लिखी हुई थी सामग्री, हाँ, आइटम लिखा हुआ था, आइटम 25 किलो, हाँ, तो जो 25 किलो का आइटम लिखा हुआ था उस पे वो 30,000 की 31,000 लिखे थे, ठीक, हाँ, और जो 18 किलो लिखे हुए थे उस पे 10 या 11,000 था। तो हम भाई कैलकुलेट किए तो हम सोचने लगे ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, हाँ, जो ये 1800-1700 रुपया किलो है या 1,000 रुपया किलो है। मैं जब कर रहा था तब मैंने ये चीज देखा, हाँ, हम कहे भाई पता नहीं क्या चीज है, ठीक, हाँ। उसके बाद में हम मिलने गए अपना, तो वो बता नहीं पाए मेरे बारे में, मेरा नाम तक नहीं बुला पाए, और तो और ना मेरे पिताजी का नाम बताए, ना मेरा नाम बता पाए, लेकिन मुझसे पूछ के उस रसीद पे उन्होंने लिख दिया मानो। उसने मुझे हमको बाद में दिखा दी, ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा, तो लास्ट वाली लाइन में उन्होंने तंत्र लिख दिया, हाँ। उसने उन्होंने जो तरीका लिखा कि 3 रामायण, हाँ, 3 हवन, 5 अमावस्या। अच्छा, 3 रामायण, 3 हवन और 5 अमावस्या। अच्छा, तो पर्चा जिसे लेके कहीं भागो, हाँ, तो मैं भाई बाहर आया तो लोग तुरंत उनके सब लगे रहते हैं आदमी, वो कहने लगे भैया इधर जाओ, बाहर नहीं, मतलब नीचे जाओ, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे फिर वही मशीन लेके बैठे हुए थे जिन्होंने मुझसे 41,000 रुपया लिया था, हाँ, 41,880 गूगल पे किए थे, हाँ। अगर वो आज भी अपना रिकॉर्ड खंगालेंगे, हाँ, तो हम डेट बता देंगे तो उनके में 41,000 रुपये का दिखेगा कि 41,880 रुपया मैंने उनको गूगल पे किया है। अच्छा, गूगल पे से आपने पेमेंट किया है? हाँ, उनके पास बारकोड है। अच्छा, उनके पास एक, जैसे हम मिठाई दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या स्टैंड पे बारकोड छोटा सा लगा होता है, हाँ हाँ, उसी तरह उनके पास भी बारकोड है, उसी पे उन्होंने लिया था। अच्छा, हम डिटेल भी भेज सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप लिखवा भी सकते हैं। 41,880 का आपको दिखेगा पंडोखर धाम के नाम से जी। फिर क्या हुआ कि नीचे जैसे आते हैं तो जैसे आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी जो वहाँ के लोगों ने आपको बता रखा पहले से, हाँ। जब वहाँ से आए तो सबसे बड़ी चीज वहाँ ये दिखी कि वो लोग इतना ज्यादा पैसा मेज पे पहले से ही रख लेते हैं, हाँ, कि सामने वाला शर्म के मारे डाल देगा ज्यादा पैसा, हाँ।
सुनिए, जैसे आपने ये बताया कि 4-5 आदमी उनके होते वो डालते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम डालते हुए तो किसी को नहीं देखे। लेकिन जब नीचे उतर गया जहाँ पे मशीन रखी हुई थी, जहाँ पे बोला गया कि ये पर्चा जाके पढ़वाओ, मतलब विकल्प, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए नीचे पढ़वा लो, ये बता देंगे क्या करना है। तो वहाँ पे तुरंत एक लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मेरी रसीद काटा था, वही मशीन लेके, वही वाली मशीन। हाँ, तो वो बैठे हुए थे, कहने की कलावा बांध दिया तुरंत 2-3 गिठा मार के। उसका लगता है दक्षिणा। तो दक्षिणा जिस जगह देना था वहाँ पे 2-2 हजार की नोट और 500 की नोट, कम से कम हमारे हिसाब से 50-60 हजार जरूर रहा होगा। अच्छा, हमारे हिसाब से 50-60 हजार जरूर रहा होगा। तो हम सोचने लगे कि जो है इतना पैसा तो हमारे पास ये नहीं, पहली बात। और आदमी देखिए इतना ज्यादा कैसे दे रहा है। मतलब वो लोग अपना ही पैसा बिछा के बैठ जाते हैं कि सामने वाले की ये लगे कि यहाँ कोई 500 और 2000 के नीचे नहीं देता है, कि नहीं? इतना मान्यता है। लेकिन महाराज मैं सर जी, मेरे पास मात्र 20 रुपया बचा था, मात्र 10-10 की 2 नोट जी। हाँ, क्योंकि मैं कैश ले गया नहीं था, अकाउंट ही में था। और अकाउंट में भी मैं जब 7 हजार का विश्वास करके गया था, तो अकाउंट में भी हमारा मानो वहाँ पे जब 42 हुआ तो हम दूसरे से मंगवाना पड़ा हमको। भाई 41-42 हजार रुपया हम आम इंसान, हमारे पास मतलब था नहीं, हम 10-10, 5-5 करके लोगों से इकट्ठा किए। क्योंकि आग जब शरीर में लगी होती तो एक बार इच्छा होती है कि नहीं, जिस चीज को ठान के आए हैं भाई जी, है कि नहीं, तो उस चीज को करें। क्योंकि लखनऊ से गए थे भाई, किराया भाड़ा अपनी गाड़ी से 4 पहिए गए तो जानते हैं पेट्रोल डीजल मिला करके 10 हजार रुपया तो ऐसे हो जाता, आना जाना सब खर्चा पानी। तो आप क्या प्रॉपर लखनऊ से हैं क्या? हाँ, लखनऊ से हैं। अच्छा, अपना शुभ नाम क्या बताया था आपने? हमारा नाम तो हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं कि कम से कम महाराज जी अगर उन तक ये बात पहुंचे भी कभी भविष्य में, तो हमारा नाम स्वयं बता के दिखाएं, है कि नहीं? नहीं, एक्चुअल में आप समझिएगा, ये कोई भी बात ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी नहीं होगी तो कहीं नहीं जाएगी, आपकी हमारी बात हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे सब सपोज है, जैसे मैं नाम वहाँ भी नहीं बताया, यहाँ भी इसलिए नहीं बताना चाहूंगा कि कम से कम कोई भी बहुत बड़ा जानकार आदमी है तो नाम बता के दिखा दे। नहीं तो देखिए आप समझिए, मोबाइल ट्रू कॉलर पे लिख के कुछ आएगा नहीं, ये भी बता दे रहे हैं। नहीं नाम जैसे आपका बता भी दे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बता रहे हैं कि जैसे आदमी उससे क्या होगा आप बताइए? क्या आपका नाम बताने से काम हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, मेरी बात आप सुनिए। जैसे क्या होता जनरली किसी का नाम बुला दीजिए तो उसको लगता है भाई थोड़ा बहुत इन्होंने कोई साधना किया, चाहे तांत्रिक साधना किया, सात्विक साधना किया, कुछ सिद्ध है, मानते हैं कि नहीं गुरुजी? देखिए ऐसा है जो मैं क्योंकि नहीं, हमारा कोई, हम आज आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, मेरा कोई भी काम नहीं था। हाँ, ठीक, मैं ऐसे गया था। अच्छा, जिज्ञासा थी कि देखें कैसे बताते हैं, यही मैं देखने गया था बस। अच्छा। हाँ, और पैसा भी नहीं था। मैं ऐसे दौड़ते हुए चला गया। मेरे 5 मित्र थे, मेरे चाचा भी थे 5 में, मतलब 3 मित्र और चाचा मिला के हम 5 लोग थे। एक 4 व्हीलर से 5 ही लोग जा सकते हैं, छोटी गाड़ी थी। तो जब मैं नीचे आता हूँ, मैं तीनों स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं कई जगह पे लूट करते हैं, तो कैसे कैसे करते हैं उसको मैंने आंखों से देखा, विचार किया। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पे जहाँ संकल्प करवाते हैं वहाँ भी बहुत सारा पैसा रखा रहता, बढ़िया VIP तरीके से, ठीक, बड़ा बेहतरीन रूम रहता है, AC रूम। तो वो हमसे बोले भैया चंदा डाल दो, वो अरे दक्षिणा डाल दो। तो हम कहा महाराज जी मेरे पास मात्र 20 रुपया बचा है, क्योंकि 41,880 रुपया आपको पहले ही दे चुके। कहीं अच्छा जो है वही डाल दो। तो 20 रुपया मैंने वही डाल दिया। चलो 20 रुपये भी आप डाल ही दो। हाँ, 20 रुपया मैंने डाल दिया। 10 की 2 नोट थी, पुरानी नोट, मैंने उसको उसमें डाल दिया। ठीक, डाल के उसने कहने लगे कि सुनिए, हम कहे क्या, कहें 33 रुपया जमा कर दीजिए 3 रामायण का। तो हम कहें ये क्या चीज है? लेकिन आप नहीं वहाँ रामायण कह पाओगे, 33 रुपया दे दो, यहाँ 3 रामायण आपकी हो जाएंगी। अच्छा। और ऐसा करो 27 नंबर कमरे में चले जाओ, वहाँ शर्मा जी बैठे होंगे, तो उनसे हवन के लिए मिल लो जाके। अच्छा। हाँ, 27 नंबर कमरे में चले जाओ, तो उनसे हवन के लिए जाके मुलाकात कर लो, हवन। ठीक। तो ये तो मैं जान गया, ये वाला मतलब इनको तो भाई 20 रुपया देके 3300 का। मैंने कहा मेरे पास यह नहीं है। तो कहने ऐसा करना, जब दोबारा आना अमावस्या वाले दिन, तो आप यहाँ आना भी जमा कर देना। हम कहे ठीक सर, ठीक। इतना बोल के 27 नंबर कमरा जो नई मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर है एकदम। अच्छा। जब हाँ वहाँ पहुंचे तो वहाँ 10-15 आदमी की लाइन लगी हुई थी। तो पीली पीली पर्ची जो लेके लोग टहल रहे थे, तो हम कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। हम कहे यहाँ का तो बड़ा नियम भैया टेढ़ा, सब पर्ची लेके खड़े रहते, हर जगह लाइन लगी हुई है कि नहीं। और शर्मा जी का जगह जगह छोटा छोटा पर्चा भी चिपका हुआ है कि हवन के लिए 27 नंबर कमरे में संपर्क करें, जगह जगह लगा हुआ है। अच्छा। तो हाँ, तब तक थोड़ी देर बाद आवाज आती है कि जो लोग नए वाले हैं वो अंदर आ जाएं। अच्छा। जो नए वाले पहली बार जो लोग आए हैं, और हम अंदर हो गए भाई। तो 3-4 लोग हम थे, जितने लोग लगे थे उसमें 3-4 लोग थे। तो हमारा नंबर आया। हमारा नंबर क्या आया, हमारा नंबर बाद में आया।
तो जिस समय मैं अंदर गया था ऊपर मुलाकात करने महाराज जी से, हाँ, पंडोखर धाम सरकार जी से, गुरुशरण महाराज जी से, उस समय मंत्री जी के पीआरओ भी थे, जो मंत्री जी हैं उनके पीआरओ भी सफारी सूट में थे, ग्रे कलर के। तो वो हमसे पहले शर्मा जी से मुलाकात कर रहे थे। अच्छा। नए लोगों में वो भी थे, पहली बार वाले में। तो उन्होंने शर्मा जी ने बताया कि 21,700 रुपया भैया पीछे रसीद कटवा लो, उसी कमरे में आपके 3 जो है राम वो होंगे हवन। अच्छा। और 2100 कुछ रुपए उसी में और जोड़ के जमा कर दीजिए, मतलब वो उनको दे दीजिए कैश में 2100 कुछ रुपया बर्तन का। हाँ। बर्तन दान होता है। अच्छा। 2100 कुछ रुपए का बर्तन दान होता है, ये सबसे लिया जाता है वहाँ पे। अच्छा। ये नहीं किसी को छोड़ दें इससे। हाँ। और 21,700 रुपए का हवन के लिए जमा करो, वो कंप्यूटर से रसीद कटती है। अच्छा। और श्रीमान जी मैं तब, हाँ, जो 21,700 रुपया है, हाँ, वो कंप्यूटर से रसीद कटेगी। ठीक है। जो 2100 कुछ रुपया है वो बर्तन के नाम पे वही महाराज जी शर्मा जी ले लेंगे। अच्छा। सुनिए, हाँ, मामला यहाँ एक दिमाग में तब आता है जिस समय वो अपनी 21,700 वाली रसीद कटवाने के बाद उनको शर्मा जी को दिखा रहे थे। हाँ। उसी समय मेरा नंबर वहाँ चल रहा था। भाई हमको ही बताते यही चीज कि आप 21,700 रुपया उस जगह जमा कर दो, 21,000 हमको 2100 कुछ रुपया हमको दे दो बर्तन के लिए। हाँ। नहीं। हाँ, हाँ। जिस समय हमसे वो समझा रहे थे उसी दिन में वो जो सेक्रेटरी थे मंत्री जी के, तब तक वो रसीद कटवा ला 21,700 के, धनी आदमी थे। हाँ। नहीं, वो तुरंत कटवा लाते हैं। तो उस रसीद पे क्या लिखा हुआ था ये हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें लिखा होता है कि जो पैसा आपसे लिया जा रहा है ये 21,700, इसमें घी, चावल, है ना, हाँ, फल, मेवा इत्यादि के लिए लिया जा रहा है। अच्छा। हाँ, उस पे लिखा रहता है। उस पे लिखा रहता है कि ये जितना भी धन आपसे लिया जा रहा है ये सब फल, मेवा, इस सब चीजों के लिए लिया जा रहा है। ठीक, उसपे साफो साफ नीचे लाइन में लिखा है कि जो भी पैसा ये भी मानो व्हाइट हो गया। अच्छा। ठीक, पहला 41,880 रुपया जो जमा किए उसका व्हाइट हो गया, किलो में कुछ लिख दिए। यहाँ पे घी भाई 21,700 का साला कौन सा हवन होगा, क्यों? उसने एक समय पे अगर 100 200 आदमी वहाँ हवन करेगा तो 21,700 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको अभी दबा के रखिए, बाद में कंक्लूजन हम बता देंगे, आप भी बता दीजिएगा। जी जी। होता क्या है, वो रसीद वो कटवा करके उसने उनको डेट दी जाती है। अच्छा। कहते हैं परिवार सहित आइएगा 16, 17 और 18 तारीख को। मेन चीज ये देखिए कि हमसे भी कहते हैं कि 21,700 रुपया उधर जमा कर दीजिए और 21,000 कुछ रुपया हमको 2100 कुछ रुपया बर्तन का दे दीजिए। ठीक। अच्छा। और 16, 17, 18 तारीख को यहाँ आइएगा, मतलब मंत्री जी के पीआरओ भी यही चीज बोले, हमसे भी। और 16, 17, 18 को जब आइएगा तो पूरे परिवार सहित आइएगा। ठीक है। हाँ। और वही ये फिर मिलिएगा, बस आपका हो जाएगा। तो वहीं पे वो तो मंत्री जी की जब रसीद देख लेते हैं और दूध देख लेते हैं लिखा, तो हम उनसे एक सवाल करते हैं। हाँ। कि महाराज जी क्षमा प्रार्थी एक प्रश्न चाहते हैं आपसे। हाँ। वही शर्मा जी से नीचे, वो पंडोखर धाम से नहीं। हाँ। नीचे जो शर्मा जी रसीद काट रहे थे हवन की महाराज जी कोई सस्ता वाला हवन नहीं हुआ था, ऐसे हम बोलन। हाँ। भाई अपनी देहाती भाषा, मूल भाषा। हाँ। हम महाराज जी कोई सस्ता वाला हवन नहीं हुआ था। हाँ। क्योंकि सबके पास इतना पैसा महाराज जी नहीं हो सका, तो हमारे लगे नहीं है। हाँ। जब लाए हम तो 42,000 रुपया रसीद कटवा चुके हैं। अच्छा। तो कहीं नहीं भैया, ये जो यज्ञ हो रहा है ये 1.5 लाख रुपया एक यज्ञ होता है। वाह। और आपके 3 यज्ञ मात्र 21,700 में हो जा रहे हैं, बताइए कौन करवा देगा? मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट आ दिए। हाँ, 1.5 लाख वाला यज्ञ 21,700 में हो जा रहा है। वो भी इसलिए हुआ जा रहा है क्योंकि यहाँ कई लोग करेंगे, इसलिए। अच्छा। उसी दिन मतलब वहाँ पे डेट इस तरह मिलती हैं कि 16, 17, 18 जैसे पंडित जी कभी पत्रा विचारते हैं, तो जिसके यहाँ शादी 16 को बनाते हैं, ठीक, तो दूसरी शादी फिर 17 को बनाते हैं, तीसरी शादी 18 को बनाते हैं कि हम कोनो दिन खाली न रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।